गुड मॉर्निंग एवरीवन। अवर टॉपिक इज क्लैन गॉर्डन इक्वेशन। इसमें से हमें फर्स्ट तो पता ही होना चाहिए कि रिलेटिविस्टिक थ्योरी एंड नॉन रिलेटिविस्टिक होता क्या है। तो इसका डेफिनेशन है, रिलेटिविस्टिक कैन एक्सप्लेन मोशन ऑफ पार्टिकल विद स्पीड कंपेरेबल टू लाइट। रिलेटिविस्टिक थ्योरी उन पार्टिकल की मोशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है जिनकी स्पीड लाइट की स्पीड के कंपेरेबल या तुलनीय होती है, ठीक है। एंड नॉन रिलेटिविस्टिक कैन नॉट एक्सप्लेन मोशन ऑफ पार्टिकल विद स्पीड कंपेरेबल टू लाइट। रिलेटिविस्टिक थ्योरी उन पार्टिकल की मोशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है जिनकी स्पीड क्या होती है, लाइट की स्पीड के कंपेरेबल होती है, ठीक। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनेगा, फाइंड आउट द क्लेन गॉर्डन इक्वेशन एंड सो दैट इट कंटेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन हम समझेंगे। आंसर फॉर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल यूजिंग एनर्जी मोमेंटम रिलेशन। तो इसका एनर्जी मोमेंटम रिलेशन होता है क्या है, E इज इक्वल टू ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4। ये इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं हम लोग। इन क्वांटम मैकेनिक्स एनर्जी एंड मोमेंटम ऑपरेटर आर ई वेक्टर इज इक्वल टू आई एच कट डेल अपॉन डेल टी एंड पी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई एच कट डेल। ये हमारा इक्वेशन 2 है, ये दोनों, ठीक है। पुट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, ई की वैल्यू एंड पी की वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, आई एच का डेल अपॉन डेल टी का स्क्वायर मिल जाएगा यहाँ से, एंड पी की वैल्यू क्या है, आई एच कट डेल माइनस साइन में है, तो यहाँ पर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और सी का स्क्वायर, तो सी का स्क्वायर है एम का स्क्वायर प्लस सी की पावर क्या है 4 है, तो बड़े वाले ब्रैकेट में लिख लेते हैं। फिर यहाँ से इस स्क्वायर मतलब इसके साथ इसका स्क्वायर को अलग अलग कर लेंगे। आई का स्क्वायर आई एच का स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी का स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ये माइनस है वो प्लस में जाएगा क्योंकि पावर 2 है, आई स्क्वायर एच का स्क्वायर डेल स्क्वायर एंड सी का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय साई वी गेट। अब दोनों साइड क्या करेंगे, साई का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम जानते हैं कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, यहाँ पर माइनस कर देंगे, ठीक है। एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर, क्योंकि दोनों साइड क्या करना है, साई का क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, माइनस एच कट स्क्वायर सी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4 साई हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर ये वाला इक्वेशन मिला था, इस इक्वेशन को क्या लिख लेंगे हम लोग, इक्वेशन थर्ड कंसीडर कर लेंगे। दिस इज नोन एज श्रोडिंगर रिलेटिविस्टिक इक्वेशन वेव इक्वेशन, ठीक है। ये वाला इक्वेशन क्या होता है, श्रोडिंगर रिलेटिविस्टिक वेव इक्वेशन कहलाता है। इन इक्वेशन 3 डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एच का स्क्वायर सी की पावर सी स्क्वायर, ठीक है। इस इक्वेशन में क्या करना है, हमें दोनों साइड डिवाइड करना है एच का स्क्वायर सी स्क्वायर से, ठीक है। तो हमें क्या यहाँ पर डिवाइड करेंगे, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर सी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर सी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4 अपॉन एच कट स्क्वायर सी स्क्वायर साई, ये मिल जाएगा। अब यहाँ से जो जो कटेगा उसको कटा लेंगे, तो ये टर्म कट जाएगा, ये वाला टर्म भी पूरा कट जाएगा, और यहाँ से सी स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर सी स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, -1 अपॉन सी स्क्वायर बच गया, और डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डेल स्क्वायर साई बचेगा यहाँ पर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर बचेगा, यहाँ से कट गया है तो अपॉन एच कट स्क्वायर साई, ठीक है। उसके बाद इस वाले टर्म को इस साइड हम लोग ट्रांसफर करेंगे, तो ये क्या पॉजिटिव साइन में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, पहले से -1 अपॉन सी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, एम स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर साई, ये ऐसे मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से ये वाला साई और ये वाला साई को कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, डेल स्क्वायर साई, नहीं डेल स्क्वायर बचेगा, -1 अपॉन सी स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी का स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, साई को कॉमन निकालें तो इज इक्वल टू एम स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर साई। अब इस वाले टर्म को इस साइड हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन में आ जाएगा, और ये वाला टर्म हमारा क्या कहलाता है, डीएलम्बर्ट ऑपरेटर का है ये वाला इक्वेशन, तो यहाँ पर इस तरह से इसको शो किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, साइन को कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या मिलेगा, ये डीएलम्बर्ट ऑपरेटर का साइन का स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज नोन एज क्लेन गॉर्डन इक्वेशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड केजी इक्वेशन। यही इक्वेशन क्या होता है, क्लेन गॉर्डन इक्वेशन होता है, इसे केजी इक्वेशन भी कहा जाता है।
वेयर डेल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, डेल स्क्वायर माइनस वन अपॉन सी का स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी का स्क्वायर। यहाँ से मैंने बताया ये क्या होता है, डीएलएम्बर्ट ऑपरेटर होता है, ठीक है, उसी को वहां पर पुट की हूँ मैं। अब प्लेन वेव सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर रिलेटिविस्टिक वेव इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड हमारा क्या था, माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर सी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4 साई। इसको हम लोग इक्वेशन ए कंसिडर कर लेंगे। लेट इट्स प्लेन वेव इक्वेशन, प्लेन वेव इक्वेशन क्या होता है, साई इज इक्वल टू ई की पावर आई के आर माइनस ओमेगा टी। ये हमारा इक्वेशन बी है। अब इक्वेशन बी को क्या करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, ई की पावर आई के आर माइनस ओमेगा टी, एंड टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, आई माइनस ओमेगा मिल जाएगा, ठीक है, माइनस आई ओमेगा मिल जाएगा। फिर अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा, ये वाला टर्म एक बार और मिल जाएगा माइनस आई ओमेगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, आई स्क्वायर मिल जाएगा। तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस वन। तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया और माइनस पहले से बच गया, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा ओमेगा का इंटू करेंगे तो, एंड ई की पावर आई के आर माइनस ओमेगा टी हो जाएगा। ये हमारे इक्वेशन सी हो जाता है। नाउ डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू क्या होता है, ई की पावर आई के आर माइनस ओमेगा टी आई के का होल स्क्वायर। यहाँ पर आर के फॉर्म में हमने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर ई की पावर आई के आर माइनस ओमेगा टी। ये हमारे इक्वेशन डी है। अब क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन बी सी एंड डी को क्या करेंगे, इक्वेशन ए में पुट करना है हमें, ठीक है। तो इक्वेशन ये हम ए हमारा क्या था, ये वाला था इक्वेशन ए, इसी में क्या करना है, हमें पुट करना है, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, माइनस एच कट स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी का क्या था, डेल टी स्क्वायर का वैल्यू ये वाला था, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ई की पावर आई के आर माइनस ओमेगा टी हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर सी स्क्वायर एंड डेल स्क्वायर साई की वैल्यू क्या थी, माइनस के स्क्वायर ई की पावर आई के आर माइनस ओमेगा टी प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4 और साई की वैल्यू क्या है हमारी, ई की पावर आई के आर माइनस ओमेगा टी, ठीक है। अब यहाँ से ये वाला टर्म और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा क्योंकि दोनों साइड में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, एच कट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पर, एच कट स्क्वायर सी स्क्वायर और के स्क्वायर मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ से बचेगा एम स्क्वायर सी की पावर 4 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से इसका होल स्क्वायर करके इसको इस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो क्या मिलेगा, रूट में मिलेगा एच का स्क्वायर सी का स्क्वायर के का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर सी की पावर 4 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जान रहे हैं कि ई इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी आइगन वैल्यू होती है, ठीक है। तो एनर्जी आइगन वैल्यू को ई से शो करते हैं तो ई इज इक्वल टू क्या होता है, एच कट ओमेगा होता है। तो एच कट ओमेगा यहाँ पर दिया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई भी लिख सकते हैं। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट के अंदर एच, इसको एज इट इज उतार देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यही इसका क्या सॉल्यूशन है। सो केजी इक्वेशन कंटेन बोथ पॉजिटिव वैल्यू एंड निगेटिव वैल्यू। तो क्या होता है इसमें, ये ना दोनों पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यू में इसका सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है।